रेकी हीलर्स ध्यान दें कि रेकी से कैसे मोटापा कम करते हैं। अगर आपको अपनी शरीर की फैट कम करनी है, चर्बी कम करनी है, स्लिम होना है और आप हीलर हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए गोल्डन चांस है। और आप इसे अप्लाई कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ में जो अफर्मेशन बताने वाला हूं। कितना इंपॉर्टेंट होता है अफर्मेशन, आपकी हीलिंग में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी हीलिंग में, आपकी हीलिंग को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बना देता है। ये जो आपका सुझाव है, अफर्मेशन है, बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करता है। अगर आपने सही अफर्मेशन दिया और हीलिंग किया तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही होनी है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो। आप अपने लिए कर रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन के लिए भी हीलिंग कर रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में सेम रिजल्ट आएगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप अपने आप को ही हील कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? आपका फैट ज्यादा है, वेट ज्यादा है और चर्बी ज्यादा हो गई है, पेट बाहर निकल गया है और जगह जगह पे चर्बी के कारण फैट जो मांस मांस है वो लटक गए हैं, चाहे हाथ के मांस हों या कमर के या पीठ के या पैरों के, वो सब नॉर्मल होने लग जाएंगे अगर आपने इस तरह से रेकी करी तो। सबसे पहले आप शांत एकांत जगह पे बैठिए या लेट जाइए। उसके बाद आप रेकी करना शुरू कीजिए। रेकी को कॉल कीजिए, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई बॉडी। इतना जैसे ही आप बोलेंगे वैसे ही रेकी आपके बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, आपके हाथों में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स की वो रेकी एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अपनी पूरी बॉडी को थर्ड आई में विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करके आंखें बंद कीजिए। व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाइए, वहां पे सिंबल्स ड्रॉ करना शुरू कीजिए। सबसे पहले हॉन्शा जेशुनेन ड्रॉ कीजिए। हॉन्शा जेशुनेन ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट कीजिए। जो आपने थर्ड आई में अपने बॉडी को लिया है वहां पर, बॉडी के ऊपर थर्ड आई में सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाते हुए। उसके बाद सेहेकी ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट, चोकुरे ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट एंड दाइकुम्यू ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट। अगर आपके पास जोनार है तो जोनार सिंबल भी ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट। और साथ ही साथ अगर आपके पास इकियो सिंबल है तो वो भी ड्रॉ कर दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, जोनार नहीं है तो कोई बात नहीं, मास्टर सिंबल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। स्पीड थोड़ी कम रहेगी रिजल्ट आने की, लेकिन रिजल्ट आपको तब भी आएगा, क्योंकि इसमें आप जो अफर्मेशन है वो डालने वाले हैं। अफर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और उसे फॉलो कीजिए। जैसे ही आपने सिंबल्स ड्रॉ कर दिया, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के साथ ही साथ अब आप यहां से बाहर आइए, थर्ड आई से बाहर आइए, सीधा सीधा बाहर आइए और अपने शरीर को सामने लेकर आइए। अपने बॉडी को, इनर बॉडी को सामने लेकर आइए और सामने लेकर आइए और पूरी बॉडी को व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाइए। जैसे आपका जो वो आकार है, शेप है, जो ऑरा है, आपकी बॉडी का ऑरा है, और चक्रा सामने लेकर आइए। ध्यान रखिए, चक्रा विजुलाइज कीजिए। क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, इनको विजुलाइज कर लीजिए। और विजुलाइज करके पूरी बॉडी को अपने शेप आकार में इतने साइज में रख लीजिए, 2 से 3 फीट इतनी साइज में रखिए। रखने के बाद ही आप पूरी बॉडी के ऊपर चोकुरे ड्रॉ कर लीजिए। चोकुरे ड्रॉ कर चोकुरे चोकुरे चोकुरे, इतना करने के साथ ही साथ अब आप अपने पूरे बॉडी को क्लींज कीजिए। कैसे? घेरे की एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने बॉडी को क्लींज कर सकूं। कचड़ा निकालना है पहले, तो क्लींज कैसे करना? एक हाथ रिसीविंग मोड में और दूसरा हाथ क्लींजिंग मोड में। क्लींज, यहाँ पे नमक पानी का एक कटोरा रख लीजिए जिसमें कि आप नेगेटिव एनर्जी डालेंगे, या अग्नि कुंड बना लीजिए। आप नमक पानी का कटोरा नहीं है, कहीं ऐसी जगह पे है आपके पास नमक पानी नहीं है, तो आप अग्नि कुंड बना लीजिए और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी पूरी क्लींज कर डालिए। रिसीविंग मोड इस हाथ से एंड क्लींजिंग मोड, क्लींज क्लींज क्लींज। आप विजुलाइज करके देख लीजिए अपनी बॉडी में, पूरी इनर बॉडी में
क्या है दिख रहा है? कचरा दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, ब्लैक एनर्जी दिख रही है, नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, और आपके सारे चक्र बिल्कुल ही डीएक्टिवेट हैं, ये भी दिख रहे हैं, यानी कि उसमें बहुत ही गंदगी है, कचरा है, बहुत ही गिजगिजाहट है, बहुत बकवास चीजें उसके अंदर पड़ी हुई हैं, कूड़ा, गंदगी, कचरा, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, ईर्ष्या, छल कपट, और जो खान पान आपने किया है, उल्टे तरीके से खान पान किया है, फैटी चीजें खाई थी, वो सब उसकी एनर्जी इसके अंदर है सारे चक्रा में। आप एक बार ऐसे ही कम से कम 5 मिनट क्लींच कीजिए चोकुरे, हर 2 मिनट पे चोकुरे लगाइए पूरी बॉडी पर, फिर क्लींच करिए, सिर्फ क्लींच कीजिए, क्लींच करिए, हर 2 मिनट पर चोकुरे लगाइए, फुल बॉडी पे क्लींच करिए। और आपका सोलर देखिए कि कितना गंदा हो सकता है। सोलर बहुत ही, सोलर के अंदर ज्यादा से ज्यादा गंदगी होती है, तो सबसे ज्यादा सोलर को क्लींच कीजिए। सोलर ये क्लींजिंग प्रोसेस आप विजुलाइज करिए, आप देखिए, आपको दिखाई देगा। आप हीलर हैं, आप एक एक्सपर्ट हीलर बनना चाहते हैं और अपनी रेकी से आप अनलिमिटेड बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मेथड को इस्तेमाल कीजिए। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। पहले विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपके मन में डाउट वाले तो कोई विचार ही नहीं होने चाहिए। अगर आप डाउट के साथ में रेकी कर रहे हैं तो आप रेकी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने इसका मतलब रेकी को समझा ही नहीं, तभी तो आप डाउट कर रहे हैं। अगर आप डाउट करते रहेंगे तो रेकी आपके काम नहीं आएगी। ध्यान रखिए, डाउट मत कीजिए। अगर डाउट के साथ रेकी करेंगे तो रेकी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा सीधा रिजल्ट आएगा, कम ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो आपको पता है क्या होगा? विश्वास टूटेगा, सामने वाले का विश्वास टूटेगा, आपका जो इमोशन होगा वो हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा, बैड फीलिंग होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, और रेकी के प्रति आपका विश्वास टूटेगा, दूसरे का विश्वास टूटेगा, तो आपका क्या होगा? आपका जो आपकी जो पावर है ना, बिलीव पावर, वो खत्म हो जाएगी, और आपको और अच्छा नहीं लगेगा, आपके सारे काम बिगड़ने लग जाएंगे। तो जब बिगड़ने लग जाएंगे तो रेकी करने से क्या फायदा है? रेकी तो आपने इसलिए सीखी है कि आपको फायदे हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। जब बताया जाता है कि रेकी से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है, मींस की समस्याओं की जगह पे समाधान आ जाता है, समस्याएं कम हो जाती हैं, सॉल्यूशंस बढ़ जाती हैं। तो रेकी को इस तरह से कीजिए, आप क्लींच कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने चक्रा को अच्छी तरह से। 5 मिनट बस आपने क्लींच कर लिया। थैंक यू, इतना बोला। और अब क्या करना है? उस इनर बॉडी को अपने वापस थर्ड आई में लेना है। थर्ड आई में जहां से आपने निकाला था फिर वही लेना है, और लेने के साथ ही साथ आप विजुलाइज करेंगे दोनों हाथों को अपने सोलर प्लेक्सिस पे, सबसे पहले सोलर प्लेक्सिस पे रखेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद सोलर प्लेक्सिस पे रखा आपने, और व्हाइट लाइट से घिरा हुआ पाएंगे, और साथ ही साथ आप इस पर हंसा जेसोनिन ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करेंगे, सेहे की ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट, चोकुरे ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट, दाइकुमी ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट, एंड जोनार ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट, आईक्यू ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट। इतने सिंबल्स ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करके, और यहां पर अफर्मेशन देना शुरू कीजिए कि अब मेरे शरीर के सारे सेल्स पूरी तरह से साफ हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। मेरे शरीर के और मेरे चक्रा, सारे चक्रा के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, कचरा था, गंदगी थी, धूल मिट्टी थी, जो भी फैट बढ़ाने वाले इसके अंदर तत्व थे, वो सब क्लिंज हो गए हैं। मैंने साफ कर दिया, रेकी एनर्जी पूरी तरह से हमारे बॉडी को प्योर कर दिया है, क्लिंज कर दिया है। कचरा जो मेरा था, ये जो डब्बा है, शरीर रूपी डब्बा जिसमें बहुत समय से कचरा भरा हुआ था, उसको मैंने अच्छी तरह से रेकी की हेल्प से साफ कर दिया है, और मेरे चक्रा और मेरे शरीर के सारे सेल्स पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। मैं इसके लिए रेकी एनर्जी को बहुत थैंक्स बोलता हूं, और मेरे अपने गुरु को थैंक्स बोलता हूं, प्रोफेसर मकाऊ सुई को थैंक्स बोलता हूं, मेरे टीचर्स को, रेकी ट्रेनर टीचर्स को मैं थैंक्स बोलता हूं, मैं डिवाइन सोल्स को थैंक्स बोलता हूं। थैंक्स टू डिवाइन सोल्स, थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू पॉजिटिव एनर्जी, थैंक्स टू माय बॉडी, थैंक्स टू पॉजिटिव एनर्जी, थैंक्स टू माय पॉजिटिव क्लींजिंग, क्लीन ऑरा, क्लीन सेल्स, थैंक्स टू माय ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, थैंक यू। ये इतना थैंक यू आपने इतना प्रोसेस कर ले, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको वैसे ही बोलना है, इतना ही बोलना है बस। उसके बाद सोलर प्लेक्सिस पे आपने हाथ रखा हुआ है
और पूरी एनर्जी जा रही है। और विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए कि रेकी एनर्जी, व्हाइट ब्राइट लाइट एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस को पूरी तरीके से क्लेंज, हील, बैलेंस कर रही है। सफेद प्रकाश आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। और अब आप यहाँ से अफर्मेशन कीजिए कि मेरा सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से क्लींज है, क्लींज है, क्लींज है, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है और चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया है। मेरा सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से चार्ज हो गया है। मैं जानता हूं कि सोलर प्लेक्सस के चार्ज हो जाने से, बैलेंस रहने से मेरे शरीर की सारी मांसपेशियां पूरी तरीके से हेल्दी रहेंगी और रहती हैं, रहेंगी हमेशा। मेरे शरीर में जहां कहीं भी फैट जमा है वो सारा फैट रिमूव हो रहा है, क्लेंज हो रहा है, क्लेंज हो रहा है हमेशा हमेशा के लिए। और मैं अपने शरीर का शेप और वजन जितना चाहता हूं उतना ही शेप और वजन मेरा शरीर का बनता जा रहा है। मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूं और मेरा वेट काफी लाइट हो गया है। मैं जितना वजन चाहता हूं उतना वजन मेरे शरीर का है। और मैं अपने शरीर को जितना स्लिम देखना चाहता हूं, स्लिम रखना चाहता हूं, मेरा शरीर उतना ही स्लिम है। अफर्मेशन दीजिए, विजुलाइज कीजिए और बार बार अपने मस्तिष्क के अंदर वही पिक्चर देखिए, अपने उस स्लिम बॉडी की पिक्चर देखिए। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है आपका पेट कितना भी निकला है, आपका फैट कितना भी है, आपका जो शरीर का मांस है जहां जहां भी लटका हुआ है, चाहे हाथों का है, कमर का है, पीठ का है, पैरों का है, जांघों का है या गर्दन का है, कहीं का भी है, वो सब रिलीज हो रहा है। और आप उसको पूरी तरीके से उसी शेप में पिक्चराइजेशन करिए, माइंड के अंदर विजुअलाइजेशन कीजिए, एक पिक्चर बना लीजिए अपने बॉडी की कि आप अपने बॉडी को किस शेप में देखना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, व्हाट यू वांट। आप जैसा चाहते हैं रेकी एनर्जी आपको वैसा ही देने वाली है, आपकी वैसी ही हेल्प करने वाली है। ये रेकी की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है। मैं क्या, मैं तो आप ही की तरह एक साधारण सा इंसान हूं। मैं आपको क्या गारंटी दे सकता हूं? ये तो रेकी का काम है, रेकी एनर्जी में वो पावर है, रेकी ये काम करती है, उसका काम ही यही है, उसका काम ही यही है। तो वो गारंटी किस बात की देगी? पहली बात तो ये सोचने की बात है। फिर डाउट किस बात की? क्यों डाउट? क्या आपको डाउट होता है? जरा सोचिए, क्या आपको डाउट होता है कि आप आग में हाथ डालेंगे और आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? आप चेक करना चाहते हैं क्या? अगर आपको लगता है, डाउट हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में बिजली प्रवाहित हो रही है, तो अगर आपको डाउट हो, किसी ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में नंगे या उस नंगे तार को छुएंगे तो आपको करंट लगेगा और आप मर जाएंगे, किसी ने कह दिया, ठीक है, कह दिया, ओके। लेकिन आपको डाउट है, आपको लगता है कि नहीं नहीं, पता नहीं सचमुच में ये बात सही है नहीं सही है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के नंगे तार को छूता हूं तो उस नंगे तार को छूने से मैं सचमुच में मर जाऊंगा या नहीं मरूंगा, पता नहीं उसमें करंट लगेगा नहीं लगेगा, मैं जरा चेक करता हूं, मुझे डाउट है। तो क्या आप ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते हैं। आपको डाउट नहीं होता, आपको कंफर्म होता है। क्योंकि किसी ने कहा है, आपने किताबों में पढ़ा है। उसी तरह रेकी के बारे में अगर आप सुन रहे हैं किसी एक्सपर्ट इंसान से, किसी ट्रेनर से, किसी सक्सेसफुल इंसान से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी महान ग्रैंड मास्टर से अगर आप ये सुन रहे हैं और प्रोफेसर मकाओ उसुई से आपने सुना, प्रोफेसर मकाओ उसुई को आपने अपना टीचर माना, ग्रैंड मास्टर माना, मेंटर माना, तो वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन्होंने अगर ये बात कही है कि रेकी से मोटापा कम हो जाता है, आपकी बॉडी स्लिम हो जाती है, तो क्या आप उनकी बात को भी झुटला देंगे, डाउट करेंगे? नहीं। अगर आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, आपकी रेकी से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये जरूर मान लीजिए कि आपके करने में ही कहीं कोई डाउट है, कोई कमी है, कोई प्रोसेस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या विजुअलाइजेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या आपका विश्वास कंफर्म नहीं है, कहीं आपके विश्वास में डाउट है, कहीं कंफ्यूजन है, आप डरे हुए हैं या अविश्वास कर रहे हैं, इसलिए आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहा। अब इतनी देर में सोलर प्लेक्सस आपने हील कर लिया, अच्छी तरह से बैलेंस कर लिया। अब वापस विजुलाइज करते हुए इसी तरह से सातों चक्रों को आपको हील करना है। हमने सोलर प्लेक्सस पे ज्यादा हील करने के लिए कहा, फिर सैक्रल चक्रा, फिर रूट चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा। अगर आपको मान लीजिए कि थायराइड है, लो थायराइड है, जिसमें कि शरीर सूखता है या शरीर फूलता है, तो थायराइड भी बैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से भी मोटापा होता है, ये ध्यान रखिए। और थर्ड आई, फिर क्राउन चक्रा। इन सातों चक्रों को कम से कम 5-5 मिनट
हील करना है। और जब आपने एक बार सिंबल बना लिया था, अफर्मेशन दे दिया, सारे चक्रों के साथ इसी तरह से अफर्मेशन देना है और वही अफर्मेशन उस चक्रा से रिलेटेड अफर्मेशन देना है जो मैंने सोलर प्लेक्सस में दिया। फिर चक्रा चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, अफर्मेशन सेम रहेगा। अफर्मेशन को स्ट्रांगली दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, आपको रिजल्ट 1000% नहीं 1 करोड़ % आने ही वाला है। आप हील करके देखिए, इस प्रोसेस को करके देखिए, आपको रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए तो आप हीलर हैं, आप एक्सपर्ट हीलर हैं, आपने अपने लिए किया। अगर आप किसी और को हील करना चाहते हैं, कोई और इंसान आपके पास आता है कि मुझे मोटापा कम करना है, नॉर्मल करना है, तो प्लीज मेरे लिए हीलिंग करो, तो आप अपना फी चार्ज बता दीजिए, उससे फोटो, नाम, एज, एड्रेस मंगा लीजिए, ले लीजिए और टाइम दे दीजिए 90 डेज टू 180 डेज, यानी कि 6 महीने का अप्रॉक्स उसको टाइम दीजिए। 2-4-10 दिन का टाइम देकर उसको झूठी दिलासा मत दिलाइए, 6 महीने का टाइम दीजिए उसको, कम से कम। उससे ज्यादा भी दे सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत ज्यादा फैट बढ़ी होती है तो उसमें और टाइम लगता है। और आप प्रॉपर डेली उसको विजुलाइज करके हील कीजिए, सेम प्रोसेस रहेगा। अब उसकी फोटो आ जाएगी, उसकी इनर बॉडी को लेकर हील करना है, अब उसको हील करना है, बस डिस्टेंस में हीलिंग करनी है। वो चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जापान में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, जर्मनी में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। आप उससे सारी डिटेल मंगा लीजिए, जो आपका नॉमिनल फी चार्ज है वो ले लीजिए, क्योंकि बिना फी चार्ज के आप रेकी नहीं करें। बहुत लोगों के फोन आते हैं और प्रॉब्लम उनकी बड़ी रहती है, कहते हैं कि कई बार हम ऐसे ही हीलिंग करते हैं, बिना मांगे रेकी देते हैं और बिना पैसे के ही रेकी दे देते हैं, बिना फी लिए रेकी देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो टीचर हैं, आपका जो ग्रैंड मास्टर, जो ट्रेनर है, उसने आपको इसकी सच्चाई नहीं बताई कि प्रोफेसर मकाओ उसुई के साथ एक घटना घटित हुई थी कि रेकी बिना मांगे नहीं देनी चाहिए और रेकी देने के बदले में आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं तो रुपए पैसे लीजिए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, फैमिलियर है, अपने लिए कर रहे हैं, तो उससे कोई काम करवाइए, यानी कि एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कीजिए। नहीं तो बहुत लोग फोन करके बोलते हैं कि सर हम जब से रेकी सीख रहे हैं तब से हमारी बहुत प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, घटनी चाहिए। तो हम उनसे जब पूछते हैं कि आप रेकी अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए करते हो, तो बोलते हैं कि अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो क्या आप उनसे पैसे लेकर करते हो, कुछ लेकर करते हो, ऐसे ही करते हो? वो बोलते हैं कि नहीं, बिना पैसे का ही ऐसे ही कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो मैं आपसे ये कहने वाला हूं, अगर आप इतने बड़े दानवीर हैं, दानी हैं, तो आपने जो धन कमाया है वो धन क्यों नहीं दान कर देते हैं? क्यों 1-1 रुपए बचा के रखते हैं? रोज आप उसमें से 100-50 रुपए दान कीजिए किसी को, किसी का भला होगा। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। अगर आप अपनी कमाई हुई धनराशि, जो आपने कमाया है मेहनत से पैसा, जो सेविंग किया है, उस पैसे को आप दान में दूसरे को देते रहेंगे तो आपका भला हो जाएगा? नहीं होगा। अगर ऐसा ही एक परचून की दुकान वाला सोच ले, कपड़े की दुकान वाला सोच ले, टाटा कंपनी की गाड़ी का मालिक सोच ले कि वो जो गाड़ियां हैं हम दान करते हैं किसी किसी को, अभी सुना है आपने कि उसने दान किया किसी को एक गाड़ी? नहीं किया, कभी किसी को दान नहीं करते। हाँ, दूसरी सिचुएशन में दान भी होती है, लेकिन इस तरह से दान नहीं कि हमारे पास है और हम दे दे किसी को और उसका भला हो जाए, ऐसा नहीं कोई करता है। तो आप बिना लिए रेकी किसी को मत दीजिए। अगर आप बिना लिए रेकी देंगे तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपने कुछ लिया नहीं है तो वो प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। आपने जो दिया है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आपने उसको मेहनत दी है, एनर्जी दी है, उसके बदले में आपके पास वो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपके शरीर में रोग होने लग जाएंगे, बैक पेन होने लग जाएगी, माइग्रेन होने लग जाएगा, आप एंजाइटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब होने लग जाएंगे, आपका बिजनेस घाटा होने लग जाएगा, तमाम प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? दूसरे की प्रॉब्लम आप अपने ऊपर लेना चाहेंगे तो फ्री में रेकी दीजिए। सबसे पहली बात, फ्री में कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, तो आप फ्री में कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात, एक भ्रम और लोगों के पास है, वो कहते हैं कि रेकी करने के लिए क्या नहा धोकर ही करना चाहिए या एक विश को एक टाइम में ही करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, आप एक टाइम में हजारों विश एक साथ में हील कर सकते हैं, एक टाइम में हजारों लोगों को आप हील कर सकते हैं और किसी भी वक्त रेकी कर सकते हैं।
कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, आप नहाए हो ना नहाए हो, 4 दिन से नहीं नहाए हो, फिर भी आप रेकी दे सकते हैं। कोई बाउंडेशन मत रखिए, लिमिटेशन मत रखिए, क्योंकि एनर्जी की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अगर आपको कुछ भी लिमिटेशन रखनी है तो अपने इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, अपने विचार पॉजिटिव रखिए, अपने इमोशन, अपने भाव को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव में रखिए, प्योर रखिए। रेकी हर वक्त आपके साथ है और हर वक्त काम करेगी। ये तो हो गया सजेशन, लेकिन मोटापा कम करने की बात थी, तो आपने इतना कर लिया, प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, सातों चक्रों को हील क्लीन बैलेंस कर लिया। ओके, थैंक यू बोलेंगे, डिस्कनेक्ट करना है रेकी को। थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू माय पार्टनर। अगर आपने पार्टनर को हील किया है डिस्टेंस में तो उसको थैंक्स टू माय पार्टनर। अगर अपने आप को हील किया है तो थैंक्स टू माय बॉडी, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू प्रोफेसर मकाओ उसुई, थैंक यू, थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड टीचर। इतना सबको थैंक्स बोल दिया। उसके बाद लास्ट में, चूंकि आपको रेकी को लॉक करनी है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। रेकी लॉक करने का तरीका ये है, 3 या 4 बार आपने अपनी उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लिया और थैंक यू बोल दिया, रेकी लॉक हो गई। जो एनर्जी फ्लो हो रही थी आपके हाथों से, वो एनर्जी आपके हाथों में ही स्टोर हो गई। अब फिर दोबारा आपको जब करना होगा रेकी, तो फिर आप वैसे ही उसी प्रोसेस से करेंगे। रेकी स्टार्ट करेंगे कैसे और फिर रेकी फिनिश कैसे करेंगे, लॉक कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस हर बार करना है। थैंक यू।